अब एक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि फ्लो चार्ट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम सबसे बेसिक प्रॉब्लम के साथ शुरुआत करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सम ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या करना है, दो नंबर्स के लिए हमें उनका सम प्रिंट करवाना है। तो हमारे लिए इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट में हमें मिलेगा एक तो पहला नंबर ए और दूसरा नंबर सेकंड नंबर बी, और आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करवाना है, आउटपुट विल बी सम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का जो सम निकलेगा उसको हम एज एन आउटपुट दिखा रहे होंगे। अब इसके लिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये इसका फ्लो चार्ट है। ये जो फ्लो चार्ट है इसकी शुरुआत हमेशा एक स्टार्ट ब्लॉक के साथ होगी, और इसको अगर हम इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट किया उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा ए और बी की वैल्यूज को। अगर हमारे प्रोग्राम को पता ही नहीं ए और बी क्या है तो फिर हम उनका सम कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा ए एंड बी को। इसको अगर हम स्टेप्स में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं नंबर 2 इज इनपुट नंबर्स ए एंड बी। फिर आता है मेरा तीसरा स्टेप। एक बार मेरे पास ए और बी आ गए, अब मैं क्या कर सकती हूँ लॉजिकली, अब मैं इनका सम कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। एंड ये जो शेप आप नोटिस करेंगे दिस इज अ रेक्टेंगल शेप, यानी हमारे प्रोसेस की शेप, प्रोसेस हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन हो रही है, कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। तो ए और बी का जो सम है वो कैलकुलेट होकर हमारे सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैलकुलेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। चौथा स्टेप क्या होगा, एक बार सम कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने सम को। कैसे प्रिंट करवाएंगे, पैरेललोग्राम बनाकर। ये प्रिंट करवाने का मतलब है कि हम कुछ आउटपुट दिखा रहे हैं यूजर को। यूजर ने हमें क्या दिए, ए और बी। यूजर बेसिकली वो व्यक्ति होता है जो हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। वो प्रोग्राम रन कर रहा है, हमने कोई प्रोग्राम, कोई सोल्यूशन लिखा है जो यूजफुल है, तो ये वो प्रोग्राम सोल्यूशन है जिसके अंदर यूजर ने ए और बी दिए और हमने उसका सम जो है प्रिंट करवा दिया। तो अपने सॉल्यूशन के अंदर चौथा स्टेप हम लिख सकते हैं प्रिंट सम। एंड एक बार हमने सम प्रिंट करवा दिया मतलब हमने सम ऑफ टू नंबर्स कैलकुलेट कर लिया, तो पूरा हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में हम सिंपली क्या करेंगे, लिख देंगे एग्जिट। तो फिफ्थ स्टेप होगा एग्जिट। तो ये जो हमने पूरा का पूरा डायग्राम बनाया इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। और इस डायग्राम के लिए जो इंग्लिश में हमने पूरे के पूरे सॉल्यूशन को दोबारा से लिखा, इस पूरी चीज को हम कहते हैं अपना सूडो कोड। सूडो कोड यानी नकली कोड। सूडो का मतलब इंग्लिश में होता है नकली या ऑल्टरनेट, एंड कोड। तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली जावा का कोड नहीं है, ये इंग्लिश में हमने सारे के सारे सॉल्यूशन को लिखा है। पर अगर मुझे इसको जावा में कन्वर्ट करना होता या C++ में कन्वर्ट करना होता या पाइथन में कन्वर्ट करना होता तो लॉजिकली मैं पहले प्रोग्राम को स्टार्ट ही करती हमेशा, उसके बाद इनपुट ही लेती है और बी को, उसके बाद कैलकुलेट करती सम और उसको प्रिंट करवाती। यही सारे स्टेप्स होते हैं। सूडो कोड किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं होता। इसी सूडो कोड को हम जावा में भी लिख सकते हैं, इसी सूडो कोड को हम C++ में भी लिख सकते हैं, इसी सूडो कोड को मैं जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकती हूँ। तो अपने सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम फ्लो चार्ट को एनालाइज करेंगे और उसका सूडो कोड लिख रहे होंगे।